नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौधरी। आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। और मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो जीके का फर्स्ट पेपर है उसका चैप्टर 5 EMIS मैनेजमेंट का टॉपिक है। ये एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली। शुरू से लास्ट तक पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो समझने से संबंधित है। अगर आपने बीच में थोड़ा सा भी इसको आगे कर करके देखा फिर नहीं समझ आएगी। तो पहली बात तो है, शुरू से लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो भी दिए हैं, वो भी आपको सोल्व करने हैं। और इसके साथ में प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद कीजिए। इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ वर्ड हैं जिनकी फुल फॉर्म आपको याद करनी जरूरी है। ये बार बार वर्ड आएंगे, लास्ट तक आएंगे मैनेजमेंट में। EMIS एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, EMIS जो कि हमारे आज के चैप्टर का नाम भी है, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन माने सूचना और सिस्टम होता है तंत्र या प्रणाली। नेपा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। नेपा क्या है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली में है। डाइस बहुत महत्वपूर्ण है, ये डाइस सब कुछ इस डाइस पर टिका हुआ है। अलग से चैप्टर दिया हुआ है डाइस का, वहाँ इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। डाइस माने डिस्ट्रिक्ट, जिला, इंफॉर्मेशन सूचना, सिस्टम तंत्र प्रणाली, किसके लिए? शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। यू डाइस यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। सेम डाइस वाला है, बस यू है तो यूनिफाइड है। ये क्या है ये आगे आएगा डाइस में। PMIS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। P से प्रोजेक्ट और बाकी वो सेम है। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। लास्ट में है MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए हर जिले में एक सेल होती है MIS की, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की, और इसी के मार्फत जो आगे सूचनाएं हैं वो राज्य सरकार तक जाती है और राज्य से जाती है सेंटर केंद्र तक। तो हर जिले में एक सेल होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में कुल MIS की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में जितने जिले होंगे उतनी MIS होगी। कितने जिले हैं राजस्थान में? 33। तो 33 MIS है। अब देखिए, अब इसको समझते हैं क्या है EMIS। एक बार आप इस चैप्टर को भूल जाइए, एक बार आप इसको भूल जाइए। आप एक बार ये सोचिए कि सरकार हमारे लिए जो भी योजना बनाती है वो योजना सरकार बनाएगी किस आधार पर, किस बेस पर बनाएगी। अगर मान लीजिए सरकार की योजना बनानी है कि जितने भी युवा बेरोजगार हैं उनके लिए हम क्या निकालेंगे? नौकरियां निकालेंगे। और अलग अलग युवा जो हैं, जैसे BA किए हुए कितने युवा हैं, जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हुए BA कितने भी किए हैं, BSc किए हुए कितने हैं, MSc किए हुए कितने हैं, MBA मैनेजमेंट वाले कितने हैं, नेट कितने हैं, PhD कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है जो कि अभी भी बेरोजगार हैं। और उसके आधार पर सरकार नौकरी निकालेगी और बेरोजगारी को खत्म करने का प्रयास करेगी। ये एक एग्जाम्पल है, समझ लीजिए। तो सरकार हमारे लिए नौकरियां या कोई भी योजना उस समय बनाएगी ना जब उसको ये सारी सूचनाएं उसके पास होगी। यानी सरकार को कोई भी योजना बनानी है तो सबसे बड़ी चीज है कि उसके पास क्या होनी चाहिए? सूचना होनी चाहिए। और कैसी सूचना होनी चाहिए? बिल्कुल सही सूचनाएं होनी चाहिए, तभी वो सही योजना बना पाएगी जिसका हमें पूरा लाभ मिल पाएगा। अब यही सरकार बच्चों के लिए योजना बनाएगी कि जो शिक्षा है उसको बेहतर कैसे बनाया जाए, शिक्षा का विकास कैसे हो, बच्चों का विकास कैसे हो। जब सरकार इस तरह का प्रयास करेगी कि 6 से 14 साल तक का जो हर बालक है उसको क्या मिले? शिक्षा मिले। कितने ऐसे बालक हैं जो अभी शिक्षा से बहुत दूर हैं। तो इस तरह की जब चीजों पर सरकार कब बनाएगी? जब सरकार के पास सूचनाएं होगी। बस यही है आज का टॉपिक। इसको समझ गए तो अब आप पूरा समझ गए। हमारे एक छोटे से विद्यालय से लेकर के सरकारी, गैर सरकारी, NGO के मार्फत कोई सा भी विद्यालय हो, मदरसा, हर जगह से इस विद्यालय की सारी जो शैक्षणिक सूचनाएं हैं वो सूचनाएं जाएगी राज्य सरकार के पास। बीच में भी एक चेन है, देखेंगे उसको। राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार से जाएगी वो सूचनाएं केंद्र सरकार के पास, और केंद्र सरकार उन पे क्या करेगी? भावी योजनाएं बनाएगी, और वो योजनाएं विद्यालयों पर, बच्चों पर क्या होगी? लागू होगी। यानी EMIS क्या है? EMIS एक वो सूचना तंत्र है
जिसके माध्यम से विद्यालय से जुड़े हुए, शिक्षा से जुड़े हुए शैक्षणिक सभी डेटा जो हैं, सारी सूचनाएं जो हैं वो राज्य सरकार के पास जाती है, और राज्य सरकार से वो जाती है केंद्र सरकार के पास, और केंद्र सरकार भविष्य में उनके लिए, बच्चों के लिए क्या बनाती है, योजनाएं बनाती है। यही है एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। आगे और देखते हैं इसको, क्या है ईएमआई इसमें। अब आप समझ गए होंगे, आपसे कोई भी पूछे ईएमआई क्या है तो आप उसको एक सेकंड बता दीजिएगा कि विद्यालय से लेकर के केंद्र सरकार तक जो एक सिस्टम है जिस माध्यम से सारी सूचनाएं यहां तक पहुंचती है और जिसके आधार पर सरकार योजना बनाती है, वही क्या है, ईएमआईएस है। विद्यालय स्तर के विभिन्न डेटा और सूचनाओं को एकत्रित करना, ईएमआई पढ़ रहे हैं क्या है। फिर इन डेटा के आधार पर संचालित योजनाओं का परीक्षण और भविष्य के लिए आधार तैयार करना, भविष्य के लिए योजनाएं बनाना, बिल्कुल सही है। सूचना तंत्र जितना मजबूत होगा, योजनाएं उतनी क्या होगी, प्रभावशाली होगी। यही हमने समझा है। अब पढ़ते हैं ईएमआईएस किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो ये जो सिस्टम है ये नेपा के द्वारा तैयार किया गया है। नेपा को मैंने आपको बता दिया, दिल्ली में है, इसकी फुल फॉर्म आपको बताइए ऊपर। नेपा के द्वारा तैयार किया गया है। इसमें जो सूचनाएं हैं ईएमआईएस में विद्यालय स्तर से शुरू होगी, विद्यालय से जाएगी जो नोडल अधिकारी है उसके माध्यम से जिला स्तर तक, और प्रत्येक जिले में क्या होती है, एमआईएस सेल होती है। एमआईएस सेल से कहां जाएगी, राज्य सरकार के पास, और राज्य सरकार के पास से वो कहां जाएगी, सेंटर तक जाएगी। ये एक चेन है पूरा, और इसी चेन का जो नाम है वो क्या है, ईएमआईएस। अब देखिएगा आगे इसको कि जो सर्व शिक्षा अभियान है जो 2001 से शुरू किया गया, क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है पिछले साल। सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया था, 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अभी वर्तमान में दो प्रकार के सूचना तंत्र चल रहे हैं। नेपा जो विकसित किया गया ईएमआईएस जो है, ये ईएमआईएस जो है ये विकसित नेपा के द्वारा किया गया, लेकिन वर्तमान में संचालित किसके द्वारा ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यह है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। दो प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, दो प्रकार के सूचना तंत्र क्रियान्वित है। कौन सा, एक तो ईएमआईएस और दूसरा है पीएमआईएस। ईएमआईएस क्या है, ईएमआईएस के अंतर्गत जो आपको ऊपर समझाया, यानी किसी भी विद्यालय में शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी डेटा हैं उन सभी को आगे तक पहुंचाना, वो है ईएमआईएस। और पीएमआईएस क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी परियोजना या प्रोजेक्ट चल रहा हो, शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा हो, तो उस प्रोजेक्ट से संबंधित जो सूचनाएं हैं उनका एकत्रण करके आगे राज्य सरकार तक पहुंचाना। और इस पीएमआईएस में कौन सी सूचनाएं होती है, भौतिक और वित्तीय सूचनाएं। भौतिक और वित्तीय से संबंधित समझ गया, फंड जो होता है, पैसा वगैरह जो होता है, कितना क्या लग रहा है सरकार के द्वारा, जो भी मान लीजिए कोई अगर चलाया जा रहा है, कोई एनजीओ के माध्यम से भी चलाया जा रहा है, शिक्षा से जुड़ा हुआ जो भी प्रोजेक्ट है XYZ, चाहे वो किसी के भी द्वारा चलाया जा रहा हो। और भौतिक से मतलब होता है जो भी सुविधाएं, जैसे भौतिक वो चीजें होती है जो हमें दिखाई देती है, जैसे टेबल है, कुर्सी है, फर्नीचर है, पंखा है, लाइट है, पानी की व्यवस्था है, ये सब चीजें जो है ये इसमें आती है भौतिक में। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत दो प्रकार के सूचना तंत्र हैं। ईएमआईएस में क्या होता है, किसी विद्यालय से जुड़े हुए, और पीएमआईएस में क्या होता है, किसी भी क्षेत्र में कोई भी प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसके अंतर्गत। और अब देखिए ईएमआईएस और पीएमआईएस, इन दोनों में जो सूचनाएं हैं वो प्रत्येक जिले में आएगी कहां से, डाइस के माध्यम से। डाइस क्या होता है, ये एक प्रकार का प्रपत्र होता है, प्रपत्र होता है जिसमें आपको फॉर्म भरना होता है, और ये आगे से आगे जो है ट्रांसफर किया जाता है। सूचनाओं का जो डाटा है, जो भी डाटा जो होता है कलेक्शन, उसको इस डाइस के अंदर भरते हुए आगे निकाला जाता है। हालांकि पूरा चैप्टर है, लेकिन फिर भी शॉर्ट में एक बार इस डाइस को हम देखेंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। देखिएगा, सॉरी ये DIES नहीं है, SI है, ये बाई मिस्टेक, DISE, डाइस, DISE, ES नहीं है, SE है। अब क्या होता है डाइस में, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। नेपा व भारत सरकार के द्वारा ये एक विकसित प्रणाली है, एक प्रकार का सूचना प्रपत्र है। आप समझ लीजिए कोई फोरम ही है, आप ये समझ लीजिए, आप नेपा और भारत सरकार के द्वारा विकसित एक प्रणाली है। इसमें राज्य के सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समस्त प्रकार की शैक्षणिक सूचनाओं का संकलन करके कंप्यूटरीकृत डाटाबेस का कार्य किया जाता है। समस्त प्रकार की जो सूचनाएं हैं वो इसी जो डाइस में दी हुई है, किस प्रकार से हमें कौन कौन सी सूचनाएं चाहिए, पूरा अलग से पढ़ेंगे कौन कौन सी सूचनाएं हम कलेक्ट करते हैं। जैसे उसका विद्यालय का नाम, गांव का नाम, ब्लॉक का, या जो उसका जो
स्थानीय स्तर है, जिले से उस विद्यालय की दूरी कितनी है, कितने बच्चे पढ़ पाए हैं, कितने विद्यालय में नहीं आ, सारी जो सूचनाएं हैं वो डाइस के अंतर्गत ही होती है। डाइस के माध्यम से वर्तमान में सूचना संकलन का कार्य है जो सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। डाइस को किसके द्वारा विकसित है? नेपाल और भारत सरकार के द्वारा। और वर्तमान में किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? सर्व शिक्षा अभियान। अब जो मैं आपको कह रहा था कि विद्यालय से राज्य सरकार और राज्य सरकार से केंद्र तक हमारी सूचनाएं जाती हैं, एक बार शॉर्ट में देख लीजिए इसको। विद्यालय से नोडल अधिकारी के द्वारा संकुल स्तर तक जाएगी, संकुल स्तर से जाएगी ब्लॉक स्तर पर, और ब्लॉक स्तर से डीपीसी यानी जिला परियोजना जो समन्वयक होता है वहां तक, और उसके बाद में वहां से जो सूचनाएं हैं वो राज्य प्रारंभिक शिक्षा परिषद केंद्र जयपुर यहां आती है। पूरे राजस्थान के जितने भी 33 जिले हैं, 33 जिलों की सारी सूचनाएं टाइप हो के, डाटा कलेक्शन हो के, और वो सारा का सारा किसके पास आता है? राज्य प्रारंभिक शिक्षा परिषद केंद्र जयपुर के पास। सॉरी, केंद्र जयपुर नहीं, राज्य प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर के पास। और यहां से फिर ये आगे किसके पास जाता है? केंद्र के पास में। तो ये एक प्रकार जो डाइस है, इसको मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। आगे चैप्टर में इसको डिटेल में देखेंगे, अलग से चैप्टर में। अब देखते हैं कि EMIS के उद्देश्य क्या क्या हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर आपने इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है तो ये चीजें आपके लिए बहुत गौण है, नाम मात्र की चीजें हैं। अगर आपने उस चीज के कंसेप्ट को समझ लिया, उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं क्या है, ताकि सरकार के द्वारा कोई भी योजना अगर बच्चों के लिए भविष्य में बनाई जा रही है तो उन योजनाओं का आधार क्या है? ये सूचनाएं ही आधार है। इन्हीं के आधार पर सरकार ये चीज निकालती है कि हमारी जो अभी योजनाएं हैं वो कितनी सही जा रही है, कितना हम हासिल कर सके हैं, और बाकी जो भविष्य में योजनाएं बनाएंगे उसमें क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं। पहली है बालकों के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संकलन करना, ठीक है। व्यवस्था या मैनेजमेंट को और प्रभावशाली बनाना, ठीक है। प्रत्येक स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग का कार्य। मॉनिटरिंग से मतलब आप समझ लीजिए जैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं, मॉनिटरिंग होता है चीज को संभालना या उसका संचालन करना। सर्व शिक्षा अभियान। अच्छा, प्रत्येक स्तर से मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आदि कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करना। ये जो भी सरकार के द्वारा अभियान चलाए जा रहे हैं ये तभी सक्सेस होंगे जब हमारा ये सिस्टम मजबूत होगा। एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। भविष्य के लिए प्रभावी योजनाओं का आधार तैयार करना। नामांकन, ठहराव, गुणवत्ता से संबंधित बिंदुओं की सूचनाएं प्राप्त करना। किस विद्यालय में कितने विद्यार्थी के नामांकन हुए, कितने जो है रुके हैं, कैसी गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है, ये सब हमारे उद्देश्य हैं। और ये उद्देश्य हमारे कैसे हम करते हैं? डाइस के माध्यम से, DISC। हर जिले में डाइस, ये जो है एक विद्यालय में मास्टर से बढ़ना शुरू होता है और HM से होते हुए संकुल स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला जो होता है वहां तक आते आते, और जो जयपुर में परिषद है वहां तक आते हैं पूरे 33 जिलों के माध्यम से, और वहां से फिर केंद्र सरकार को नेशनल लेवल पे भेजे जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, और मुझे आशा है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी देखिए ये वर्ड बार बार आएंगे, जब हम डाइस अलग से पढ़ेंगे तब फिर वहां EMIS का जिक्र आएगा, तब वहां आप इसको और अच्छे से समझेंगे। तो ये आज का हमारा चैप्टर था, शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली, EMIS, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। फुल फॉर्म क्या थी EMIS की? एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेपा की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डाइस की डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। UDIS की यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। PMIS की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और MIS की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। MIS जो है ये हर जिले में एक सेल होती है। राजस्थान में 33 जिले, तो कुल कितनी MIS होगी? 33। उसके बाद में आपको बताइए कि EMIS है क्या। विद्यालय से शुरू होकर के और केंद्र सरकार तक जिस मार्ग के द्वारा, जिस साधन के द्वारा ये सूचनाएं उस विद्यालय से, शिक्षा से जुड़ी हुई वो सब सूचनाएं जिस माध्यम से भेजी जाती है, वो माध्यम, वो सिस्टम, वो तंत्र, वो है EMIS, एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। किसके द्वारा तैयार किया गया? इस नेपा के द्वारा तैयार किया गया। वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान जो है उसके अंतर्गत ये सारे सिस्टम चलाए जा रहे हैं, EMIS और PMIS। ये नोडल शिक्षा अधिकार वाला हम आगे देख चुके हैं, इसको समझ लिया हमने। ये देख लिए, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके कारण हम ये करते हैं EMIS। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2 मुख्य सूचना तंत्र हैं, EMIS विद्यालय से जुड़ी हुई जो भी शैक्षणिक सूचनाएं, और PMIS किसी भी क्षेत्र में अगर कोई शिक्षा से जुड़ा हुआ अगर कोई
कोई प्रोजेक्ट चल रहा हो तो उससे जुड़ी हुई सूचनाएं। ये हमारे ईएमआई से जुड़े हुए उद्देश्य थे, बहुत ही सिंपल उद्देश्य हैं। सरकार को मेन मुख्य वही है कि जो भविष्य में योजनाएं बनाएगी उनका आधार है ईएमआईएस। और ईएमआईएस जो हमारा सूचना तंत्र जितना मजबूत होगा, जितना सटीक और सही होगा, बच्चों के लिए जो योजनाएं हैं वो भी उतनी क्या बनेगी, शानदार बनाएगी। सर्व शिक्षा अभियान अपनी सफलता के चरम पर उतना ही ज्यादा पहुंचेगा। उसके बाद में हमने डाइस को देखा। यह नेपाल और भारत सरकार के द्वारा विकसित प्रणाली है। इसमें समस्त जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सारी शैक्षणिक सूचनाएं हैं उनका कंप्यूटरीकृत करके जो डेटाबेस करके उनका संकलन किया जाता है। और उसके बाद में वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान जो है उसके माध्यम से इस कार्य को संचालित किया जा रहा है। ये विद्यालय से जो जाती है एचएम जो होता है हेडमास्टर, शिक्षक से एचएम से संकुल स्तर पे, ब्लॉक स्तर, जिला परियोजना समन्वयक डीपीसी, राज्य प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर तक। और यहाँ इस जयपुर में इस परिषद में ये ऑफिस मैंने देखा हुआ है, ज़्यादा दूर नहीं है, मुझसे लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पे होगा ये जो है। यहाँ पर पूरे राजस्थान में 33 जिलों की सारे के सारे जो शिक्षा से जुड़े हुए डाटा हैं वो यहाँ पर आते हैं इसके पास। और ये आगे किसको भेजता है, सेंटर को। और सरकार केंद्र सेंटर्स क्या बनाती है, योजनाएं बनाती है। अब इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ईएमआईएस में विद्यालय स्तर के अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित होते हैं। ईएमआईएस एजुकेशनल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, विद्यालय स्तर का कोई भी रिसर्च या कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम है किसके द्वारा संचालित होते हैं, ये मैंने इसमें आपको नहीं बताया, इसलिए इसको मैंने क्वेश्चन के रूप में रखा। एनसीईआरटी, नेपा, एमआईएस और डाइस। राइट आंसर क्या होगा इसका, सोचिए आप क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा एनसीईआरटी, इसके द्वारा की जाती है ये चीज। ये ईएमआईएस किसके द्वारा विकसित है, एनसीईआरटी, नेपा, एमआईएस और डाइस किसके द्वारा विकसित सूचना प्रणाली है। ये किसके द्वारा विकसित है, नेपा के द्वारा। पीएमआईएस की फुल फॉर्म और नेपा की फुल फॉर्म ये आपको मुझे ऑप्शन में लिख के बतानी है। पहले इसको बोल के देखिए, अगर आप सही बता रहे हैं तो फिर इनमें सही क्वेश्चन में आपकी गिनती हो जाएगी। लेकिन इन दोनों की फुल फॉर्म आपको मुझे लिख कर भी बतानी है। आप जो मैसेज करते हैं उसमें आप लिख के बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन तो फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं आज के टॉपिक में से। आज का टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट जो आपके सामने बोला गया है वो सब फर्स्ट ग्रेड में पिछले कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। 5वां क्वेश्चन है, ईएमआईएस के तहत वर्ष 2006 में भारत में प्रारंभिक शिक्षा पर कौन सी रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। 2006 में भारत में प्रारंभिक शिक्षा पर कौन सी रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया था। 4 ऑप्शन हैं, हम कहां पर खड़े हैं, हमारी योजना हमारा विकास, एक कदम विकास की ओर और शिक्षा आपके द्वार। इसके बारे में मैंने चर्चा नहीं की बीच में कहीं भी, इसलिए इसको पॉइंट के रूप में यहां रखा है क्वेश्चन के रूप में। क्या होगा राइट आंसर, सोचिए अगर आपने पढ़ा है तो कहीं। इसका राइट आंसर होगा ए। बाकी तीनों ऑप्शन ये मैंने बनाए हैं। इसका सही आंसर जो रिपोर्ट थी उसका नाम था हम कहां पर खड़े हैं। तो 5 क्वेश्चन में से आपको कितने आते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। और इसके साथ ही इन दोनों की फुल फॉर्म है वो आपको मुझे कमेंट में लिख के बतानी है। याद नहीं है, भूल गए हैं तो वापस देखिए, सही लिखेगा। ऐसा नहीं है कि ठीक है अगर याद नहीं आ रहा तो फिर भी कुछ लिख रहे हैं, सही लिखेगा, देख के लिखिए, लेकिन लिखना जरूर है आपको। और प्लीज़ मित्रों वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा होता है, उस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जो पास एक बेल आइकन बना होता है घंटी का बटन, उस पर भी क्लिक करना है ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए नया, उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।